नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी होम जर्नी। आज मैं लेके आ चुका हूँ आपको एक और प्रोजेक्ट पे। मैंने जो प्रोजेक्ट पहले भी दिखाया था इसका 2 BHK का सैंपल दिखाया था, वो देखने से देख सकते हैं आप जाके। साथ में अभी मैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट में हूँ। ये कुछ मेन एंट्रेंस हो जाती है, ये बिल्कुल सेपरेट है। आप देख सकते हो कुछ आपको ये लेआउट सामने भी 3 BHK का दे रखा है। तो मैं थोड़ा बैक ले लेता हूँ थोड़ा ज़्यादा क्लियर से, ये समझ में ज़्यादा जूम हो गया था। ये देख सकते हैं हमारी मेन एंट्रेंस हो जाती है प्रोजेक्ट की। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो मेरी पहले वीडियो चेकआउट कर सकते हो 2 BHK की, वो भी देख सकते हैं। वो भी अच्छी बनी हुई है, उसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं। साथ में हम आ चुके हैं अभी इसके क्या कहते हैं एक फोयर एरिया में ले जाने से पहले देखिए ऊपर इन्होंने कुछ ये लाइट वर्क कर रखा है, देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। बैक लेके चलता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ये देखेंगे कुछ आपको सब फोयर एरिया मिल जाता है। इधर चाहे तो आप एक अपने लिए शू रैक क्रिएट कर सकते हो, शू रखने के लिए सिर्फ, नहीं तो बाहर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ में देखें कुछ ये लुक मिल जाता है। सामने इन्होंने सैंपल अपने अकॉर्डिंग क्रिएट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। ये एक बार इनका मिरर वर्क हो जाता है। इधर की तरफ हम चलते हैं इसके लिविंग एरिया में। ये देखिए इन्होंने थोड़ा छोटा सोफा सेट लगा रखा है, लेकिन आप मान के चलिए बहुत इसमें थोड़ा सा और वाइड सोफा सेट लग सकता है। आप देखिए जहाँ पे उन्होंने टेबल लगा रखी है उधर तक आप एक सोफा सेट लेके जहाँ तक ये सोफा सेट है इतना लेंथ, और प्लस यहाँ सेंट्रल टेबल बड़ी वाली लगाएंगे। और इधर से लेके जिधर वो है तो आप मान के चलिए वो सामने वॉल आ रही है एंड है, उससे थोड़ा सा पहले खत्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। इतना आप सोफा सेट लगा सकते हो उसका। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसकी बालकनी में। बालकनी का जो व्यू होने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आ चुके हैं बालकनी की तरफ। थोड़ा आपको ये ब्लू ब्लू टाइप का दिख रहा होगा क्योंकि सनलाइट नहीं आ रही है। थोड़ा मैं जूम करके देखते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं हो पा रही। अभी ये फ़ोन हमने चेंज किया है, इसमें थोड़े नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, इस वजह से थोड़े इसमें कैमरे में इशू आ रहे हैं। अभी थोड़ा अपडेट आ जाएगा उसके बाद थोड़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मैं ये चीज़ें हो जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि अभी थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने अकॉर्डिंग। एक बार मैं लेके देखता हूँ, चीज़ें नहीं हो पा रही। चलिए मैं आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सामने की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये पूरा क्लब हाउस क्रिएट हो रहा है। उसके साथ में नीचे की तरफ आप देखेंगे ये आपका स्विमिंग पूल के साथ साथ ये आपका वाटरफॉल के लिए एक वो होने वाला है, क्या कहते हैं, वाटरफॉल बना रहे हैं स्विमिंग पूल के साथ ही। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। मैं ये चीज़ें आप रियल लाइफ में आएंगे यहाँ पे देखेंगे। इसमें एक इन्होंने वो बना रखा है अपना 3D मॉडल, वो सेल्स ऑफिस में लगा है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अब ये आपका कुछ आपका बालकनी स्पेस देख सकते हैं। इसमें आपको 2 चेयर के लिए स्पेस मिल जाएगा, आप टी इंजॉय कर सकते हो स्विमिंग पूल की आराम से बैठ के। नीचे आप देखेंगे, एक बार मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये देख सकते हो यहाँ पे 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग दी हुई है इन्होंने, देख सकते हैं कुछ ये लुक है। सामने थोड़ा और जूम करते हैं, देख सकते हैं ये कुछ आपको मिल जाता है आपका क्या कहते हैं बेसमेंट पार्किंग के लिए। आपको थोड़ा आइडिया लग गया, बेसमेंट पार्किंग दी हुई है साथ में। इसमें हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। लिविंग एरिया मैंने आपको कवर करा ही दिया था। डाइनिंग एरिया मैं दिखा देता हूँ। डाइनिंग एरिया इन्होंने कुछ इस टाइप का बनाया हुआ है। इधर की तरफ इन्होंने 3 सिटिंग चेयर लगा रखी है और उधर की तरफ एक। लेकिन आप मान के चलिए इसमें अगर थोड़ा और स्पेस आप अलग टाइप का रखते हैं थोड़ी, तो इसमें 8 चेयर के लिए स्पेस मिल जाएगा। थोड़ा आप इसे को रोटेट करके ऐसे घुमा देंगे तो अच्छा स्पेस आ जाएगा। 3 चेयर आपकी सामने वाली वॉल पे आ जाएगी, इधर की तरफ 3 चेयर आ जाएंगी, और एक चेयर इधर की तरफ, एक चेयर इधर की तरफ मंडा लगाएंगे, वॉकिंग स्पेस मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है ये आपकी कुछ ऐसा लेआउट बन जाएगा आपका डाइनिंग एरिया का। साथ में इन्होंने वॉल पे क्राफ्ट वर्क कर रखा है इसकी। और टीवी पैनल में मैं एक चीज मिसिंग कर रहा हूँ, सामने आप टीवी पैनल लगा सकते हो। टीवी पैनल का उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चीजें की, टीवी पैनल का स्पेस नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से सामने की तरफ दे रखा है क्योंकि स्विचेस वहीं लगा रखे हैं इन्होंने। और फॉल सीलिंग हाइट देख सकते हो, आपको कुछ इस लेवल की मिल जाती है। मेन एंट्री डोर की हाइट है जो 9 से 10 फीट की रखी हुई है, और बाकी देख सकते हो किचन की भी हाइट इन्होंने अच्छी खासी रखी हुई है। ये मेरे ख्याल से उसकी 9 है तो उसकी 10 फीट है, 1 फीट ज़्यादा है। और रूम की एंट्री की तो 7-8 फीट की है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। फॉल सीलिंग की हाइट 11 फीट की रखी हुई है। बात को किचन की तरफ, ये कुछ इसका किचन हो जाता है। लाइट वर्क कम है, मैं अपनी लाइट जला के देखते हैं एक बार। बट अब मैं फ़ोन की लाइट ऑन करता हूँ, कुछ देख सकते हैं ये आपका किचन हो गया। सेपरेट इन्होंने एक वॉशिंग एरिया दे दिया है, ये आपका वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहता है। ऊपर की तरफ इन्होंने क्या कहते हैं स्टोरेज बनाई हुई है। आप यहाँ तो बर्तन रख सकते हो वॉशिंग करने के बाद, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूटिलाइज करोगे। नीचे की तरफ भी स्पेस दिया हुआ है, उधर यूटिलिटी बालकनी दी हुई है। साथ में देखेंगे स्पेस पूरा स्टोरेज बनाई हुई है, ज़्यादा लेवल की स्टोरेज नहीं बनाई हुई है। ऊपर तक आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें क्रिएट कीजिए। साथ में ये देखेंगे नीचे की तरफ इन्होंने पूरी स्टोरेज बना रखी है, और ये सारी खोल के देखते हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ होंगी।
अभी मेरे ख्याल से ये सैम्पल फ्लैट है, इसमें नहीं है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, उसमें वो सॉफ्ट क्लोजर के साथ लगवाइए, बेस्ट रहती है, लाइफ बढ़ती है। चिमनी दी हुई है सामने की तरफ, और देखेंगे शैंडलियर वर्क इन्होंने कुछ इस टाइप का कर रखा है। अभी सैम्पल फ्लैट है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रेडी हुआ, जो अच्छी तरह से होगा, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, वैसे थोड़ा ओल्ड टाइप की चीज़ें हो जाती है। और ये हम यूटिलिटी बालकनी में है, एक बार खोल लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, ये हमारी यूटिलिटी बालकनी ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हो वॉशिंग एरिया बना सकते हो, नहीं बनाना तो आप क्या कर सकते हो, किचन को एक्सटेंड कर सकते हो बालकनी तक, वहाँ आप देख सकते हो जो वो आ रही है, क्या कहते हैं, ग्रिल वर्क आ रहा है उधर की तरफ, ये किचन एक्सपेंड कर सकते हो। थोड़ा बहुत उसमें आपको ज़्यादा काम कराने की जरूरत पड़ेगी, वो आपको थोड़ा ऐसे नहीं कर सकते, वैसे कर भी सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा पाइप वाइप का वर्क है, वो आपको थोड़ा कवर कराने की जरूरत पड़ेगी। ये हम आ चुके हैं, इसके तीनों रूम डाइनिंग से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। ये चीज़ें आप देख लीजिए। हम चलते हैं पहले रूम में। पहला रूम इसका ये रहने वाला है। रूम का साइज जो रहने वाला है मिनिमम 12 बाय 12 का, उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े, इसमें थोड़ा 13 बाय 13 का रूम साइज भी दिया हुआ है। ये कुछ इन्होंने क्राफ्ट वर्क किया हुआ है वॉल पे, लाइट वर्क अभी मेरे ख्याल से पता नहीं लाइट वर्क क्यों नहीं चल रहा, कुछ चीज़ की वजह से नहीं चल रहा होगा, देख सकते हैं। कुछ ये आपको वो मिल जाता है इसका बेड, और बेड की बैकबोल देख सकते हो, पूरी क्राफ्ट वर्क के साथ इन्होंने क्रेड की हुई है, पेपर वर्क नहीं किया, वो वॉलपेपर वर्क नहीं किया से। सामने की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये होने वाला है हमारा एक वार्डरोब स्पेस, और ये वार्डरोब स्पेस अच्छा है, साथ में इस पे डबल डोर वार्डरोब स्पेस दिया है। साथ में आप चलेंगे तो देखिए सामने की तरफ आपको मिल जाएगा टीवी पैनल, बहुत ही अलग डिफरेंट वर्क किया हुआ है। अब मैं चलता हूँ वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम की तरफ अभी लाइट वर्क नहीं है, देखते हैं मैं लाइट चला के। नहीं, लाइट नहीं चल रही इसकी, पता नहीं किस रीजन से, आई डोंट नो। आप देख सकते हो कुछ ये वॉशरूम मिल जाएगा अभी सिर्फ हम अपने डिवाइस की और गिम्बल की लाइट पे। आप सामने की तरफ देख सकते हो कि कितनी लाइट में ये वॉशरूम कैसा दिख रहा है आपको। ये देखेंगे कुछ इस टाइप का आपको वॉशरूम मिल जाता है। सामने इन्होंने वॉल माउंटेड फिटिंग दे रखी है, इधर आपको बीच में ही हैंड वॉश एरिया दे दिया, सेपरेट शावर एरिया दे दिया वॉल माउंटेड फिटिंग के साथ। ये आपको कुछ इसका फर्स्ट रूम मिल जाता है, प्लस इसमें देखेंगे कि आपको अटैच बालकनी मिल जाती है। बालकनी का स्पेस यहीं से जज कर सकते हो कि आप एक तीन दो जने आराम से खड़े होकर टी एंजॉय कर सकते हो। साथ में अगर आप सीटिंग के लिए एक चेयर लगाओगे तब भी आपको टी मिल जाएगी। मैं इसकी वाली बालकनी को एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके दूसरे रूम से सेम ही बालकनी सेम ही व्यू के साथ दिखाऊंगा आपको। और ये आपका सेकंड वॉशरूम हो जाता है कॉमन। इसमें ये बिल्कुल ही कॉमन कर दिया है, अटैच फीचर कुछ नहीं, अटैच नहीं किया रूम के साथ। अब देख सकते हो कुछ ये मिलता है आपको कॉमन वॉशरूम। साथ में इधर देखेंगे ये आपको सेपरेट हैंगिंग शावर मिल जाता है, वॉल माउंटेड फिटिंग है सारी, देख सकते हैं ये वॉल माउंटेड फिटिंग होने वाली है। इधर हैंड वॉश एरिया हो गया। हाँ, हम चलते हैं इसके सेकंड रूम में। मास्टर रूम में लास्ट में चेकआउट कराऊंगा। हम अंदर की तरफ आके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कुछ क्राफ्ट वर्क इधर की तरफ आपको देख सकते हैं, बेड लगने के बाद वॉकिंग स्पेस मिल रहा है विद सेंट्रल टेबल। सेंट्रल टेबल भी आप देखो वॉल से कनेक्टेड नहीं है। साथ में आप देखेंगे उधर डबल उधर वॉल माउंटेड वार्डरोब दी हुई है। इसमें बेनिफिट रहता है कि आपका रूम का स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इधर भी सेंट्रल टेबल दी हुई है विद दोनों तरफ स्पेस, देख सकते हो कितना मिल रहा है आपको। और साथ में इधर की तरफ एक स्टडी के लिए एक टेबल दी हुई है, आप स्टडी कर सकते हो या आप अपना ऑफिस वर्क कर सकते हो, इस वजह से इस पर्पज से दी है। सामने देखेंगे टीवी वॉल इन्होंने बना रखा है, साथ में टीवी पैनल देख सकते हैं कुछ इस टाइप का। आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेंगी। साथ में मैं आपको बालकनी व्यू दिखा देता हूँ, एक बार खोल लेते हैं बालकनी व्यू। चलता है हम बालकनी की तरफ। अब आ चुके हैं बालकनी की तरफ। ये देख सकते हो कुछ ये आपको मिल जाता है प्रोजेक्ट सामने की तरफ, और ये हमारा रूम होने वाला है। जो मैंने आपको बताया था कि मैं वाली बालकनी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको कुछ यही व्यू मिलने वाला है बालकनी से। और ये बालकनी का स्पेस में एक बार दिखाया तो ये देख सकते हो कितनी वाइड बालकनी दी है। साथ में सामने की तरफ देखिए क्लब हाउस बन रहा है, उसके नीचे ये स्विमिंग पूल विद वो बना रहे, क्या कहते हैं, वाटरफॉल। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, दिखा दी। सामने की तरफ भी इनके टावर आ रहे हैं, ये इनके दो टावर फ्रंट में है। एक टावर में हम खड़े हैं, एक टावर आप सामने वाला देखेंगे वो है, एक टावर अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर सामने देख सकते हो, एक टावर सामने वाला है, टोटल 5 टावर। साथ में ये क्लब हाउस है, क्लब हाउस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप का बना रहे हैं। ये आपका पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है, मेरे ख्याल से तो पोडियम बेस ही रहेगा, नहीं तो शायद ये नॉर्मल वैसे ही रहने वाला जैसे रहता है। लेकिन इसमें आप कार पार्किंग का जो एक्टिविटी है वो आपकी नहीं रहने वाली। इसमें आपका ये जो ये रहेगा पूरा सामने की तरफ स्पेस देगी, इसमें ये चीज़ बेनिफिट हो जाती है इसमें। और वह देख सकते हो कुछ यही आपको लेआउट मिल जाएगा। चले हम आगे की तरफ चलते हैं और आपको चीज़ें क्लियर करते हुए दिखाते हैं। हमने ये वाला रूम पूरा अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम चलते हैं आपको
इसके मास्टर रूम की तरफ। मास्टर रूम में दिखा देता हूँ, मैंने सेम बालकनी है जो उसमें कनेक्टेड थी वो वाली, इसलिए एक्सप्लोर नहीं करके ये देख सकते हो कुछ इसमें टाइल वर्क दिया है। ये आपका वुड स्टाइल टाइल वर्क है, लेकिन ये प्रॉपर डार्क थीम पे नहीं रखा, थोड़ा लाइट थीम रखा हुआ है। सामने वॉल माउंटेड वार्डरोब, इधर की तरफ देखेंगे सोफा सेट लगा रखा है, इतना स्पेस है इस रूम के अंदर, देख सकते हैं। साथ में सामने देखेंगे तो इन्होंने वॉलपेपर लगा रखा है। अब आ चुके हैं बेड की तरफ, बेड देख सकते हैं, कुछ ये स्पेस मिल जाए। साथ में देखेंगे कुछ ये स्पेस इधर की तरफ विद सेंट्रल टेबल दोनों तरफ लगी हुई है, देख सकते हो। ये आपको टीवी पैनल का स्पेस मिल जाता है, देखेंगे कुछ ये टीवी पैनल का स्पेस हो गया। और चाहो तो यहाँ पे भी आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर सकते हो, बेफालतू में वेस्ट ही स्पेस जाएगा, उससे कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए अपने लिए। हमारे तो सीधे कहना जो कहना। साथ में आप देखेंगे शैंगिंग शावर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, कुछ ये लुक मिलेगा आपको, बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। आप एक क्या कहते हैं ग्लास वर्क कराएंगे, सेपरेट हो जाएगा आपका। साथ में ये वॉल माउंटेड फिटिंग दे रखी है, और ये देखेंगे आप कुछ ये आपको मिल जाता है इसका मिरर वर्क, देख सकते हो कुछ ये है। और इधर हैंड वॉश एरिया प्रॉपर एक इन्होंने स्लैब बनाया हुआ है, वो भी क्या कहते हैं मार्बल वर्क के साथ। और वहाँ पे विंडो भी दी हुई है, देख सकते हैं, कुछ वो विंडो मिल जाती है वहाँ पे, आप थोड़ा वेंटिलेशन पर्पस के लिए अच्छी आ जाती है। चलिए, मैंने मैक्सिमम इसके प्रोजेक्ट के 2 ही साइज आते हैं, दोनों ही कवर करा चुका हूँ, 2 BHK एंड 3 BHK। मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और टाइम पे। अगर आप चाहते हैं, मैं प्रमोशन की कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्लैट को सेल आउट करना चाहते हो, उसकी वीडियो बनवाना चाहते हो, तो नंबर दे रखा है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आप चाहते हो कि हाँ मेरे से पार्टनरशिप करना चाहते हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बनवाना चाहते हो, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऊपर नंबर दे रखा है किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो आप हैंडल करोगे, जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपके अकॉर्डिंग रहेगी। वो मैं ज़्यादा डिटेल अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, आप कॉल करके पता कर सकते हो। मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टाइम पे, तब तक के लिए धन्यवाद।